गाइज एग्जाम्पल नंबर 5 को देख लेते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट का एग्जाम्पल नंबर 5 है। हमसे कह रहा था इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय I is equal to I नॉट T अपॉन टाउ फॉर सम टाइम, कैलकुलेट द RMS करंट फॉर द पीरियड। देखो आपसे जो पूछ रहा है उस पर गुल्ला घुमा देता हूँ। आपसे RMS करंट पूछ रहा है। यहाँ पर करंट की वैल्यू आपको न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं दे रही है, आपको यहाँ पर करंट की वैल्यू इक्वेशन फॉर्म में दे रही है। तो आप इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे और आपको करंट की RMS वैल्यू बतानी है। तो जब आपको करंट की RMS वैल्यू बतानी होती है तो RMS वैल्यू किसी एक टाइम पीरियड के अंदर बतानी होती है। तो वो भी आपको दिया हुआ है कि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू टाउ तक आपको IRMS बताना। तो ठीक है, लगाते हैं इसको। कैसे लगाएंगे? सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे। अगर आपसे पूछूं कि IRMS होता क्या है तो IRMS इसका फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो रूट करंट का मीन स्क्वायर, तो ये है आपके सामने IRMS, जिसको आप इस फॉर्म में भी दिखाते हो, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है भाई। तो आपको जब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है तो जब आपको ये जब मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं? मीन भी है और स्क्वायर भी है। तो जब मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हो तो आप किसी टाइम इंटरवल की बात करते हो। कहाँ से कहाँ तक निकालनी है आपको? 0 से टाउ तक निकालनी है। किसकी निकालनी है? इसकी। तो ये आपके सामने आई स्क्वायर हो जाएगा और ये dt इस तरह से। तो ये आपके सामने मीन स्क्वायर वैल्यू हो गई। अब आई की वैल्यू को आप ऊपर से पुट कर दोगे। 0 से टाउ लिमिट के लिए आई की वैल्यू को जैसे ही ऊपर से पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा I नॉट स्क्वायर। इसी तरह से टाउ अपॉन टी का इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि ये मीन स्क्वायर वैल्यू है तो जिस इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर मीन निकाला जाता तो उससे आप डिवाइड करते हो। 0 से टाउ का मीन निकालोगे तो टाउ आ जाएगा, टाउ से डिवाइड कर दोगे तो टाउ यहाँ नीचे भी चल रहा होगा और dt ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है भाई। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। यहाँ से देखोगे तो ये I नॉट स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा होगा उसे ही रोकोगे, मतलब t को रोकोगे इंटीग्रल के अंदर। तो 0 से टाउ ये t स्क्वायर रह जाएगा और dt ऐसे रह जाएगा। तो t स्क्वायर और dt रह गया तो I नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो नीचे से टाउ का स्क्वायर भी बाहर आएगा। चूंकि नीचे एक टाउ पहले से ही तो टाउ क्यूब हो जाएगा। तो ये आपके सामने मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकल कर आ रही है। इसको और सॉल्व करते हैं। ये हो चुका है। अब देखो इसको सॉल्व करो तो ये मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट I नॉट स्क्वायर अपॉन टाउ क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे। आपको मैं सिखा चुका हूँ, अगर x की पावर n है उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करते हैं और यहाँ पर a से b लिमिट दे रखी होती है तो ये डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता। बस करना ये होता है कि पावर में एक ऐड कर देते हैं और जो टोटल पावर आई है उसे नीचे लिख देते हैं और लिमिट यहाँ इस तरह से पहुँच जाती है। तो यहाँ पर पावर कितनी है? पावर 2 है। तो पावर में एक ऐड कर देंगे मतलब t3 हो जाएगा और जितना आया है उतना नीचे भी चला जाएगा और लिमिट जो आ जाएगी वो यहाँ आ जाएगी 0 से टाउ। यहाँ पर एक सेपरेशन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और इसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन चलेगा इस तरफ। तो यहाँ पर मीन स्क्वायर वैल्यू आ रही है, सॉल्व कर लेते हैं। I नॉट स्क्वायर चल रहा है पहले से ही, टाउ क्यूब ये भी चल रहा है। अगर यहाँ देखोगे तो लिमिट को सॉल्व करो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में तो 0 है, अपर लिमिट में t की जगह टाउ पहुँच जाएगा। जैसे ही टाउ पहुँचेगा तो हो जाएगा ये टाउ क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3। ये तो होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको सॉल्व कर दिया आपने। ये मीन स्क्वायर वैल्यू आ रही है यहाँ से I नॉट स्क्वायर अपॉन टाउ क्यूब। देखिएगा इसको, ये तो 0 है। 0 का कितना भी क्यूब कर दो स्क्वायर कर दो, कितनी पावर चढ़ा दो वैल्यू 0 है। तो ये तो 0 ही है। अब जब 0 है तो इसका मतलब ये तो 0, तो बचा हुआ क्या है हिस्सा? टाउ क्यूब अपॉन 3। बिल्कुल सही है। टाउ से टाउ क्यूब कट गया तो यहाँ से आ जाएगा मीन स्क्वायर वैल्यू जो आ जाएगी करंट की वो आ जाएगी I नॉट स्क्वायर अपॉन 3। चूंकि आपसे IRMS पूछा गया है तो IRMS क्या होता है? ये होता है अकॉर्डिंग टू अपनी जो लाइन 1 थी उसमें ये लिख रखा। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दें, जरा रखेंगे। मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी है? I नॉट स्क्वायर अपॉन 3। स्क्वायर जो है वो रूट के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है तो ये ऐसे रहेगा IRMS। ये हो जाएगा I नॉट और नीचे √3 ऐसे ही बचेगा। तो आपसे यही पूछा गया था कि IRMS क्या है, तो ये है I नॉट अपॉन √3। ये तब है जब आपको ये इक्वेशन इस तरह से दे रखी हो। तो सीधा सा और सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट है। अगर आप लोगों से इंटीग्रेशन आता है
डिफरेंशिएशन, इस तरह की चीज़ें आती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे, कुछ नहीं रखा इसके अंदर। लेकिन अगर आपसे ये चीज़ें नहीं आती हैं तो उसके लिए मैंने वो कोने में लिख रखा है, आपको इस तरह सॉल्व करना। तो ये छोटी सी बात हर कोई समझ सकता है, आप भी समझ सकते हैं, ईजी है, ईजी है। अब कोई बच्चा मुझसे ये नहीं कहे कि आपको ईजी लग रहा तो हमारे लिए भी ईजी है, भाई आप लोगों के लिए ईजी है। अगर आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया हो इस वीडियो को देखकर, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं।